फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कमेटी गैर कानूनी है, कबूल नहीं, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की केस में अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दे कोई पूछेगा नहीं? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरना दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल। कहा बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बना गया और वो फिर वापस लौट गया। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को ख़त लिखकर उस शख्स से मुतल्लिक तहकीकात का मुतालबा किया था? एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। प्रोग्राम बंद ना करने और कुछ चैनल्स को केबल के पुराने नंबरों पर बहाल करने की कोशिश करने पर ओहदे से हटाया गया। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का सुप्रीम कोर्ट में बयान। फैजाबाद धरना केस में बयान देते हुए अबसार आलम ने कहा कि टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर कमीशन बना तो आप वहां इन लोगों के सामने बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अबसार आलम ने कहा कि वो कमीशन में भी यही बयान देंगे। चीफ जस्टिस की नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की सरजनिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि किसके कहने पर पैमरा ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की? किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का कहा होगा, मगर आपसे सच नहीं बोला जाएगा। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया नजरसानी दरख्वास्त दायर करना गलती थी, मगर यह पैमरा का अपना फैसला था। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF वफ्द वज़ारत ख़जाना, तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FPR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई इजाफे से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंस से गजा में दाखिल। गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मी शहरियों को गजा से बाहर जाने की इजाज़त। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया। इनखला के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कितने वक्त तक खुली रहेगी इसकी कोई टाइमलाइन नहीं। मुआहिदे में यरगमालियों की रिहाई या इंसानी हमदर्दी का वक्फा भी शामिल नहीं। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद से लोगों के इनखला के लिए पहली मरतबा रफा क्रॉसिंग को खोला गया है। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,600 से जायद हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी हैं। जनूबी अमेरिका के मुमालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। गजा के सबसे बड़े पनागुज़ीन कैंप जबालिया में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए। अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों, बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 350 जख्मी।
हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद को तलाश करने की कोशिशें। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। इस्राएली फौज का दावा है कि अस्करियत पसंदों के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 9 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा के इलाके जैतून के जुनूब में इस्राएली फौज फलस्तीनी जंगजुओं में झड़पें जारी। खान यूनुस के मशरकी इलाके में भी इस्राएली दरअंदाजी की कोशिश। पनाह गुज़ीनों के जबालिया कैंप पर इस्राएली बमबारी नाकाबिले फरामोश वाक़या है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा तारीख याद रखेगी, जब इसराइल की नस्ल परस्त रियासत मासूम औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही थी तब आलमी बरादरी बेमानी मुबाहिसों में उलझी थी। सेनेट में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फौरी जंगबंदी और गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि होलोकॉस्ट के बाद किसी भी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उम्मत मुस्लिमा कहीं नज़र नहीं आ रही, हम सिफारती महाज पर कुछ नहीं कर पा रहे। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम का अरबी ज़बान में तकरीर करके फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान का कहना है बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी अपनी सेंचुरी बनाने की नहीं बल्कि टीम की फतह के साथ रन रेट अच्छा करने की कोशिश की। अगले 2 मैचेस भी अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश होगी। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि कोशिश थी कि नए बॉल से विकेट मिल जाए और टीम को अच्छा आगाज मिले। फास्ट बॉलर ने फैन से कहा अच्छे और बुरे वक्त में पूरी टीम को सपोर्ट करें। तमाम खिलाड़ी शायकीन की सपोर्ट चाहते हैं।